हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएसएम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं फिजिक्स का लास्ट क्लास को डिस्कस करूँगा। इसके बाद में जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है टॉप 20 उसको डिस्कस करूँगा। आज का शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट डे है और इसके बाद एक पार्ट में और केमिस्ट्री का लूँगा। तो चलिए आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोधक रख दी जाती है, यानी कोई पदार्थ जिससे प्रकाश जो है आर पार नहीं हो सके, यानी अवरोधक, यानी प्रकाश के मार्ग में बाधा पहुंचाने वाले को अवरोधक कहते हैं। यानी जब प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोधक रख दी जाए तो प्रकाश उसके किनारे से टकराकर मुड़ जाती है। यानी देखिए, तो इस प्रकार प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। दो तरह के होते हैं, फ्रेनेल विवर्तन और फ्रेनहॉपर विवर्तन। जैसे देखिए, जैसे कि इसके मार्ग में ये गोला रख दिया गया है, यानी मान लीजिए इसके मार्ग में ये प्रकाश क्या है, इसके साइड से गुजर रहा है, तो ये क्या है, मुड़ने की प्रकाश के विवर्तन, यानी मुड़ने की घटना। ये क्या है, देखिए यहाँ पर ये साइड से जा रहा है, तो यही प्रकाश का विवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति कोण क्या है। क्रांति कोण अपवर्तनांक के बीच संबंध स्थापित करें। तो अपवर्तनांक का मान व अपवर्तनांक कोण का मान जिसका अपवर्तनांक कोण, यानी अपवर्तनांक कोण का वह मान जिसका अपवर्तनांक कोण 90 डिग्री हो एवं क्रांति कोण कहलाता है। इसमें प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, यानी वह मान जिसका अपवर्तनांक कोण 90 डिग्री का हो तो वो क्या होता है, क्रांति यानी क्रिटिकल एंगल क्रांति कोण कहलाता है। इसे प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो ये देखिए, ये इसका फिगर हो गया सघन माध्यम, या आपतित हो गया, ये विरल माध्यम हो गया। μ2 1 μ1 का मान म्यू है या अपवर्तित हो रहा है, या आर का मान यहाँ पर 90 डिग्री है। कोण आई का मान कोण आई के बराबर है। इसे आईसी से रिलेट करते हैं। इसे क्या कैसे रिलेट करते हैं, तो इससे जो है आईसी से डिनोट किया जाता है स्नेल के नियम से। साइन स्नेल का नियम होता है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, यानी μ2 1 के लिए μ2 बाई μ1 बराबर साइन आई बटा साइन आर, यानी ये ऊपर चला जाएगा μ1 बाई μ2 बराबर, ये ऊपर चला जाएगा साइन आर बटा साइन आई, तो म्यू बराबर साइन 90 डिग्री बटा में साइन आई सी, तो म्यू बराबर 1 बाई साइन आई सी, यानी साइन आई सी का मतलब हो गया 1 बाई म्यू, यानी आई सी का मान हो गया, यानी स्नेल के नियम से तो आई सी साइन इनवर्स 1 बाई म्यू हो गया इसका आंसर। आई सी बराबर साइन क्रिटिकल एंगल इसको बोलते हैं, साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, यानी ये रहा हमारा क्रांति कोण एवं अपवर्तनांक के बीच का संबंध। इसको बोलते हैं साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते थे। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम और दिशा का पूर्ण ज्ञान जिन राशियों से प्राप्त होता है उसे उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय तत्व कहते हैं। ये तत्व निम्नलिखित है। एक में है दिक्पात कोण, दूसरा है नत्ती कोण या नमन कोण, तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। बोर के अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं। तो बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है जिसमें कोणीय संवेग L यानी NH/2 पाई के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, जहाँ n का मान 1 2 3 4 होता है, जो H/2 पाई होता है वही अस्थायी कक्षा कहलाता है। तो ये रहा इसका फिगर। दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा n 1.5 नाभिक, पहला कक्षा, ये कक्षाएं हो गई ये सभी। तो H/2 पाई होता है वह अस्थायी कक्षा कहलाती है, जो H/2 पाई होता है वह अस्थायी कक्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक इंद्रधनुष एवं द्वितीय इंद्रधनुष में क्या अंतर है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष इसमें दो अपवर्तनांक तथा इसमें 2 अपवर्तन तथा 1 बार परावर्तन होता है। इसमें 2 बार परावर्तन तथा 2 बार अपवर्तन होता है। यह 3 चरणीय प्रक्रिया या 4 चरणीय प्रक्रिया है। इसकी चमक अधिक होती है, तो इसकी चमक क्या होती है, फीका होती है, यानी कम होती है, यानी फीका होती है। यह द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे बनता है, यह प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनता है। इसमें लाल रंग बाहर तथा बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। इसमें बैंगनी रंग बाहर की ओर तथा लाल रंग अंदर की ओर होता है। इसकी कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री होती है, तो इसकी कोणीय चौड़ाई 3 डिग्री होती है।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का कि परमाणु के बोर मॉडल की 2 कमियों को लिखे। तो इसकी पहली कमी हो जाती है कि बोर का परमाणु मॉडल एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए लागू थे। यानी बोर का परमाणु मॉडल जो था वो एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए लागू था। यानी हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन प्लस, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, ये सभी क्या थे? ये एकल, ये क्या है? चार्ज कितना है? 1 है। तो एकल, ये क्या था? एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए लागू था। बोर के अनुसार परमाणु की कक्षाएं वृत्तीय होती है, यानी क्या होता है? सर्कुलर होती है। इसके अनुसार परमाणु का नाभिक स्थिर होते हैं, यानी क्या होते हैं? वो कांस्टेंट यानी स्थिर रहते हैं। क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है कि वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता है, समझाएं। तो पृथ्वी का वायुमंडल सभी जगह होने वाले बादलों के गर्जन व बिजली के चमक के कारण लगातार आवेशित होते रहता है। यानी पृथ्वी का वायुमंडल जो है वह सभी जगह होने वाले बादलों के गर्जन व बिजली के चमक के कारण लगातार आवेशित होते रहता है और सामान्य मौसम की परिस्थितियों में होने वाले आवेशों के निरावेशन प्रक्रिया के साथ एक साम्य स्थापित कर लेता है। अतः वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता है। सूर्य की किरणें वायु के ऊपरी परत के कणों से टकराकर उन्हें आयनीकृत कर देती है। यानी सूर्य की किरणें जो है वह वायु के ऊपरी परत के कणों से टकराकर उन्हें आयनीकृत कर देती है। अतः वायुमंडल क्या होता है? वैद्युत उदासीन नहीं हो पाता है। अब है कि ध्रुवन कोण किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से टकराकर समतल ध्रुवित हो जाने की प्रक्रिया ध्रुवन प्रकाश कहलाती है, ध्रुवन कोण कहलाती है। एवं समतल ध्रुवित प्रकाश के बीच बना कोण ध्रुवन कोण कहलाता है। इसे IP से रिलेट करते हैं। तो ये रहा, ये परावर्तन हो गया, इसका अपवर्तन हो गया। IP बराबर IP, यानी क्या है? एक तरह का कांच है ये क्या हो जाएगा? समतल ध्रुवित प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलरॉइड क्या है, इसके उपयोग को लिखे। यानी पोलरॉइड क्या है, इसके उपयोग को लिखे। यह एक ऐसा पदार्थ है जिसके उपयोग से अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए किया जाता है। यानी जो अध्रुवित प्रकाश होता है उसको ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए किया जाता है। यह विशेषतः समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए सबसे अच्छा पदार्थ है या विधि है। तो इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग सनग्लास में प्रकाश को ध्रुवित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग रात में सामने से आने वाले वाहन के लाइट से, यानी वाहन के जो है लाइट से बचाव के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ट्रेन एवं हवाई जहाज के खिड़कियों में होता है। सूक्ष्मदर्शी में पोलराइज लगे होता है क्योंकि इसमें इसका उपयोग ट्रेन एवं हवाई जहाज के खिड़कियों में होता है। सूक्ष्मदर्शी एवं पोलराइज लगे होते हैं जिससे हम इसकी सहायता से अधिक चीज़ों को देख पाते हैं। तो ये 3D फिल्म में इसका उपयोग होता है। इसकी सहायता से अणुओं के आकार एवं आकृति का पता चलता है। प्रयोगशाला में समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने में किया जाता है। तीव्र प्रकाश में नियंत्रित करने में भी इसका उपयोग होता है। तो ये रहा इसका फिगर। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल से मैं इस जो भी 20 लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने सेट किया है उसका मैं सेशन कल से लाऊंगा और क्वेश्चन बैंक भी।